इस श्लोक को हम आरंभ करेंगे। अध्याय 9 श्लोक संख्या 16। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अहम अर्थात में क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, अहम अर्थात में यज्ञ स्मार्त यज्ञ, स्वधा तर्पण, अहम में औषधम जड़ी बूटी मंत्र, दिव्य ध्वनि, अहम में एव निश्चय ही आज्यम व्रत, अहम में अग्नि अग्नि, अहम में हुतम आहुति और भेंट। भावार्थ और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में बताया गया है कि किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। अभी ये श्लोक के अनुवाद में आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि किंतु से क्यों शुरू किया गया। किंतु मैं ही, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में क्या बताया गया था? 15वें श्लोक में अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो भगवान ये दो श्लोकों को कनेक्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन में भगवान चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो हम चूंकि पीसेस करके पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी हमने जब दोनों ट्रांसलेशन एक साथ पढ़े तो आपको समझ में आया होगा कि 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था और 16वें श्लोक में अब क्या कह रहे हैं। तो इसके तात्पर्य को हम समझते हैं कि तात्पर्य में किस तरह से वर्णन किया गया है इस बात का, जो कि भगवान कहते हैं कि अहम मैं हूं। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति देने के लिए दूध से बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं भगवान को, जैसे खीर है या और ऐसी चीजें हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अतः वो कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित, मतलब वेदों में बताए गए यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। अब इस तात्पर्य को और इस श्लोक को हम अच्छी तरह समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हमें समझाया जा रहा है, किस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। मुख्य सार क्या इस श्लोक का है? भगवान कहते हैं कि यज्ञ, अग्नि, मंत्र, घी और औषधि सब मैं स्वयं हूं। कितने प्रकार के पदार्थ बताए? मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूं, औषधि हूं, दिव्य ध्वनि हूं, घी हूं, अग्नि हूं और आहुति हूं। तो वेदों में जो भी कर्मकांड या यज्ञ विधान है वो सब कृष्ण का स्वरूप ही है, दूसरा कुछ नहीं है। आप सोचो मैं इसको और उसको यज्ञ कर रहा हूं, नहीं, आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए यज्ञ करते हो, दूसरा किसी के लिए नहीं। क्योंकि आपके सारे यज्ञ की सामग्री, सारा विधि विधान सिर्फ कृष्ण को ही समर्पित होता है। तो ये श्लोक सर्वात्म भाव को प्रकट करता है। सर्वात्म भाव मतलब क्या है? सब जगह भगवान है। सारे जीव भगवान के अंश हैं और सारी वस्तुओं में भगवान प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लीन होता है। जब प्रलय होती है तो कहाँ जाता है? सब भगवान के उदर में जाता है ना। तो इस तरह से हमें इस विषय को समझना चाहिए। अभी अहम क्रतु, एक एक शब्द लीजिए, एक एक शब्द की व्याख्या हम करेंगे। अहम क्रतु का अर्थ क्या है? अहम क्रतु का अर्थ है
वैदिक विधि से किए जाने वाला अनुष्ठान, मतलब वो यज्ञ जो वैदिक विधि से किया जाए, वो अहम क्रतु कहा गया है। भगवान कहते हैं मैं ही क्रतु हूं, अर्थात वेदों में निर्दिष्ट सभी धार्मिक कर्मों का वास्तविक कर्ता और फलदाता मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः, कि देवताओं ने स्वयं यज्ञ द्वारा यज्ञ की उपासना की। अब यज्ञ कौन है? भगवान ने अभी कहा है मैं ही क्रतु हूं, और यज्ञ द्वारा किसकी पूजा कर रहे हैं? यज्ञ की ही पूजा कर रहे हैं, मतलब भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो यज्ञेन यज्ञम यजन्तु देवाः, देवताओं ने स्वयं यज्ञ द्वारा यज्ञ की उपासना की। ये प्रदर्शित करता है कि परमात्मा स्वयं यज्ञ के स्वरूप हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है अहम यज्ञः। पहले कहा अहम क्रतु, वैदिक अनुष्ठान, तो वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड कहो या यज्ञ कहो, क्योंकि कर्मकांडी भी यज्ञ करते हैं। अभी ये वो वाला यज्ञ हुआ, दूसरा वाला जो बता रहे स्मार्त यज्ञ, जो कि वैष्णव लोग या वैष्णव के समस्तरीय लोग करते हैं। अहम यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है भगवान के लिए किया गया त्याग या भक्ति, ये वो वाला यज्ञ है। श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में उल्लेख आता है यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः, कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ है, और वो भी श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन का जो यज्ञ है वो भी क्या है? श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस प्रकार क्या हमें समझना चाहिए कि कृष्ण ही यज्ञ के दाता हैं, पात्र हैं और भोक्ता हैं। यज्ञ दे कौन रहा है? कृष्ण दे रहे हैं हमें करने के लिए। पात्र कौन है उसे प्राप्त करने के? वो भी कृष्ण है। और भोक्ता कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वो भी कृष्ण है। तीनों ही भगवान कृष्ण हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। अभी क्या? स्वधा अहम, स्वधा अहम। स्वधा अहम का क्या अर्थ है? स्वधा का अर्थ क्या होता है? स्वधा कहते हैं जो पितृयज्ञ में जो स्वाहा किया जाता है, जो पितरों को अर्पण किया जाता है। भगवान कहते हैं मैं ही वो स्वधा हूं। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि पितृ तर्पण भी अंततः भगवान को ही समर्पित होता है, कहीं और नहीं जाता है। तो जो भी अर्पण किया जाता है वो भगवान तक ही पहुंचता है। अहम औषधम, अहम औषधम का अर्थ है, औषधम मतलब औषधि। तो जो वनस्पति विज्ञान है या आयुर्वेद है, उसमें औषधियां पृथ्वी से उत्पन्न हुई जानी जाती हैं। जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है वो औषधि है, और वो शरीर का पोषण करने के लिए होता है। चाहे वो सब्जियां ही क्यों ना हो औषधि के रूप में, चाहे वो जड़ी बूटियां क्यों ना हो, जो पृथ्वी से उत्पन्न हो रहा है और जो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है वो औषधि है। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? अहम औषधम, मैं ही औषध हूं, अर्थात मैं ही जीवन दाता हूं, दूसरा कोई नहीं है। औषधि जीवन देती है ना। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कौन बचाता है? औषधि बचाती है। तो मैं ही औषधि हूं या मैं ही जीवन दाता हूं, भगवान ये कहते हैं। अब इसका रेफरेंस भी हम बताते हैं आपके लिए। अथर्ववेद में एक लाइन में उल्लेख आया है, कहा गया है औषधयः सर्वा देवता। औषधि जो है सभी देवों के स्वरूप है। सभी औषधियां देव स्वरूप है, अर्थात देवता किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। तो भगवान की ऊर्जा, भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा है औषधियां, तभी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमें सुधार करने की, हमारे स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, अन्यथा नहीं होती है। मंत्रो अहम, अगले लाइन, मंत्रो अहम का क्या अर्थ है? वेदों के सभी मंत्र भगवान के ही नाम और स्वरूप को प्रकट करते हैं। वेदों में जितने भी मंत्र हैं सब एक ही भगवान पर जाकर समाप्त होते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण, दूसरा कोई और नहीं। श्रीमद् भागवतम में 3रे कैंटो में एक और कोट आया है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। वहां लिखा गया है नारायण परो मंत्रः, कि सभी मंत्र नारायण कृष्ण से ही संबंधित है और किसी से संबंधित नहीं है।
एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम कृष्णा एंड गोज अप टू कृष्णा, नॉट बियॉन्ड। तो अतः जब कोई वेद मंत्र का उच्चारण करता है तो वो अनजाने में भी कृष्ण की स्तुति ही कर रहा होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, अनजाने में आप कृष्ण की स्तुति ही कर रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहां पहुंच रहे हो? कृष्ण तक ही पहुंच रहे हो। अहम एवाज्यम, आज्य का क्या अर्थ है? आज्य का मतलब है घी, जो अग्नि में अर्पित किया जाता है ना, घी यज्ञ के समय पर, यह घी सतोगुण का प्रतीक है और भगवान स्वयं उस सात्विक तत्व के रूप में विद्यमान है। कहते हैं मैं घी हूं, अहम एवाज्यम, मैं घी हूं। तो ये जो भी पदार्थ हैं ना, भगवान ने तो बता दिया, हमें समझने के लिए हम इस बात को पढ़ रहे हैं बार बार। भगवान ने तो कहा है कि मैं हर एक पदार्थ का स्रोत हूं, मैं ही हूं। अभी अगला क्या कहते हैं? अहम अग्नि ही। तो अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि स्वयं भगवान का प्रतीक है। भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं ही वैश्वानर अग्नि बनकर जीवों के शरीर में पाचन करता हूँ। तो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो जठराग्नि है ना, तो कौन है? भगवान है। हमारा जो खाया हुआ पदार्थ है वो कौन पचाता है? भगवान पचाते हैं। वैश्वानर अग्नि है वो, उसका नाम है वैश्वानर अग्नि। वो भगवान ही उसको प्रज्वलित करते हैं और वो सारा जो अन्न हमने खाया है उसको पचाते हैं और रस बनाकर इस शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। तो वो अग्नि जो वहां पचाने का काम करती है, वही अग्नि यज्ञ में आहुति स्वीकार करती है। तो कौन स्वीकार कर रहा है? भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि भगवान है। इस अग्नि के बिना ना यज्ञ संभव है, ना ही जीवन संभव है। यज्ञ भी नहीं होंगे, अग्नि नहीं होगी तो, और जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि खाया हुआ पचाया नहीं जाएगा। इसलिए वो अग्नि होना भी आवश्यक है। हा? तो अहम अग्नि, अहम हुतम, अंतिम शब्द अहम हुतम। अहम हुतम में क्या कहते हैं? हुतम का क्या अर्थ है? यज्ञ में अर्पित होने वाली आहुति। हुतम मतलब आहुति। भगवान कहते हैं मैं ही वो पदार्थ हूं जो अग्नि में अर्पित किया जाता है। आप जो कुछ भी सामग्री बनाकर डालते हो ना, वो मैं ही हूं। इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ का हर अंग, अर्पण हो, अग्नि हो, आहुति हो, फल हो, सब भगवान से ही संबंधित है और किसी और से संबंधित नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में जब कहते हैं ना ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं जिनका वर्णन मैं बता रहा हूं आपको। ज्योतिष्टोम यज्ञ या महायज्ञ या पितृयज्ञ। पितृयज्ञ की बात यहाँ हुई, महायज्ञ की भी बात हुई और ज्योतिष्टोम यज्ञ की बात हुई, जो कि कर्मी लोग करते हैं। बताया गया यहाँ पर कर्मकांडी। तो भगवान कृष्ण ही है सब कुछ, चाहे ज्योतिष्टोम यज्ञ हो, चाहे महायज्ञ हो या पितृयज्ञ हो, और उसमें प्रयोग होने वाला घृत, अग्नि, औषधियां, मंत्र सब भगवान की ही विभिन्न शक्तियां हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो भगवान की शक्तियां, आप देखो यज्ञ में एक एक चीज बता दी गई, एक एक आइटम भगवान ने स्पष्ट कर दिया, ये मैं हूं। अतः जो कृष्ण भक्ति करता है वो सभी यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त कर लेता है। हम क्या करते हैं? यज्ञ ना करें, यज्ञ ना करें तो भी हम जो हरिनाम का यज्ञ कर रहे हैं उससे भी वो भी कृष्ण के पास जा रहा है। और कलयुग में वही एक माध्यम हमें बताया गया है। इसीलिए हम माला जप करने के लिए कहते हैं कि अधिक से अधिक माला जप करो। जो भक्त करते हैं अति उत्तम है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी करें। तो अतः जो कृष्ण भक्ति करता है वो सभी यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है वो सारे फलों को देने वाली है। तो कर्मकांड और भक्ति, ये जो 2 चीजें हैं ना, भगवान बताते हैं कि यज्ञ केवल बाह्य कर्म नहीं है, एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि भक्ति का ही एक्सटेंशन है। मतलब यज्ञ के रूप में भी हम भक्ति करते हैं, लेकिन जब हम कर्मकांड यज्ञ करते हैं तो वो भक्ति नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी नाम जप का यज्ञ करो, तो वो भक्ति है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला हर भक्त कर्म को यज्ञ बना देता है।
अभी कर्मकांडी वो हैं जो कि भौतिक जगत में हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं जो भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन कर्म तो भक्त भी करता है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये भक्त और जो दूसरा व्यक्ति है वो दोनों फर्क हैं। इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि कृष्ण भावनामृत में रहने वाला, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर कर्म करता है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है, भगवान ने कहा है ना निष्काम भाव से कर्म करो, तो उसके वो कर्म यज्ञ बन जाते हैं। तो इस तरह से हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि ध्रुव महाराज ने यज्ञ नहीं किया था, कोई यज्ञ नहीं किया, 6 महीने तक एक टांग पर खड़े रहे। और जैसे बसंती माता जी हैं और तो कोई नहीं, हाँ मधुमिता माता जी हैं, ये लोग हमारे साथ इस यात्रा में गए थे। हम लोग ध्रुव टीला भी गए थे, मथुरा में मधुबन में उन्होंने उस स्थान पर खड़े रहे थे जहाँ पर कि 6 महीने उन्होंने वो यज्ञ किया। नारद जी ने उन्हें कहा तुम चले जाओ मधुबन में, मथुरा के पास में, और वहां पर जाकर वन में तप करो। तो ध्रुव ने यज्ञ नहीं किया, तप किया। भगवान विष्णु के ध्यान से जो भक्ति की उन्होंने, ध्रुव महाराज ने, वो सभी यज्ञों से श्रेष्ठ साबित हुई। इसीलिए अभी पहले मैंने कहा कि यज्ञ करना भक्त के लिए आवश्यक नहीं है। भक्त के लिए आवश्यक क्या है? हरि नाम लेना। वहां पर उन्होंने हरि नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि नाम लेते रहे कंटिन्यूअस। और जब उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो वेदों के सभी कर्म, सारे यज्ञ स्वतः पूर्ण हो गए, तभी तो भगवान ने दर्शन दिया। ये श्लोक उसी भाव को सिद्ध करता है कि भक्ति ही सर्वोच्च यज्ञ है, दूसरा और कुछ नहीं है ना। सारांश क्या है? सारांश ये है, भगवान कहते हैं अहम 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 अहम। कितनी बार अहम प्रयोग किया उन्होंने, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मैं क्या हूं? मैं यज्ञ हूं। यज्ञ इज इक्वल टू कृष्ण। अग्नि हूं, अग्नि इज इक्वल टू कृष्ण। औषधि हूं, औषधि इज इक्वल टू कृष्ण। स्वधा, स्वधा इज इक्वल टू कृष्ण। तो जो कृष्ण को जीवन मानकर, जो श्री कृष्ण को केंद्र मानकर जीवन जीता है, वो सभी वैदिक यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उसे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति सर्वोच्च है। तो एक भक्त का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? भक्त हर वस्तु में भगवान को देखता है, पहली बात। वट एवर ही लुक्स अपॉन, उसमें भगवान के दर्शन करता है। उसे किसी दूसरे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भगवान देखो अर्जुन से भगवत गीता में क्या कहते हैं, 9.27 में, 9वां अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अभी 9.16 पढ़ा है, 27वां आएगा ये श्लोक थोड़े दिनों के बाद। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम जो कुछ भी करो सब कुछ मुझको अर्पित करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, मुझे प्रदान कर दो। तो ये सच्चा यज्ञ है। और क्या होता है यज्ञ में? भगवान को ये आहुतियां दी जा रही है ना। तो अपने कर्मों में भी जो कुछ कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित करो, तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके अलावा और किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.